बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में NET-2 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। नस्ट पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है और नस्ट की तरफ से 4 एंट्री टेस्ट लिए जाते हैं। साल में एक ही दफ़ा एडमिशन ओपन होती है फॉल। तो नस्ट की तरफ से 4 एंट्री टेस्ट होते हैं, उनकी डिटेल शेयर करेंगे और उनमें कौन कौन से इंजीनियरिंग के और बायोलॉजिकल साइंस और नेचुरल साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि तो नस्ट एंट्री टेस्ट सीरीज 2 की एप्लीकेशन फॉर्म 2025 यहाँ पर ओपन है और एंट्री टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा NET नस्ट एंट्री टेस्ट ये 4 डिफरेंट लोकेशन में इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा और गिलगित में कंडक्ट होती हैं और स्टूडेंट्स एक से ज्यादा एंट्री टेस्ट भी दे सकते हैं और जिनमें ज्यादा मार्क्स हों उनकी बेसिस के ऊपर नस्ट के प्रोग्राम्स में अप्लाई किया जा सकता है। और ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड होती हैं, जो कि इस्लामाबाद और क्वेटा में कंप्यूटर बेस्ड जबकि कराची और गिलगित में ये पेपर बेस्ड इनका फॉर्मेट हो। टेस्ट शेड्यूल की बात करें तो जो एडमिशन 2025 है अंडर ग्रेजुएट की, उनकी पहला नेस्ट एंट्री टेस्ट वो कंडक्ट हो चुका है, जो कि इस्लामाबाद में से कंडक्ट हुआ था 30 नवंबर से 13 दिसंबर के दरमियान और इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई है। अब ये दूसरी रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुई है 22 दिसंबर 2024 से और इसकी रजिस्ट्रेशन 4 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। जबकि नेक्स्ट एंट्री टेस्ट 8 फरवरी को इस्लामाबाद में जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा और क्वेटा में भी कंप्यूटर बेस्ड होगा 27 और 28 फरवरी के दरमियान, जबकि कराची में पेपर बेस्ड 22 से 23 फरवरी 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री टेस्ट सीरीज 3 तीसरा एंट्री टेस्ट फरवरी और मार्च के मंथ में इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और अप्रैल जून के मंथ में 2025 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन NET-4 की स्टार्ट होगी और एडमिशन का आगाज हो जाएगा। तो ये था नस्ट एंट्री टेस्ट जो शेड्यूल है। इसके अलावा यहाँ पर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स की बात करें कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, तो उनमें डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, नस्ट के कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, उनमें ये प्रोग्राम्स ऑफर होती हैं, जैसा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स और इनका यहाँ पर इंस्टीट्यूशन दिया गया है, जिस तरह स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में ये ऑफर हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची में मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिर्फ रावलपिंडी कॉलेज में ऑफर हो रहा है। सिविल इंजीनियरिंग कोयटा, रिसालपुर, इस्लामाबाद। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल, एवियोनिक्स, एरोस्पेस, जियो इन्फॉर्मेटिक, इन्वायरमेंटल, नेवल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, LLB, सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर में BS इंग्लिश, आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, नेचुरल साइंसेज में मैथमेटिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज में ऑफर हो रही है। अप्लाइड साइंसेज में बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल साइंसेज के प्रोग्राम शामिल है। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन्होंने मैट्रिक और FSC में मिनिमम 60% के साथ पास की हो। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि FSC पार्ट 1 जिनका क्लियर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में कौन कौन से स्टूडेंट्स और फॉरेन सिस्टम ऑफ स्टडीज़ का यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन से स्टूडेंट इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स, कंप्यूटर साइंसेज और इनके प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 60% मार्क्स से कम है वो नहीं अप्लाई कर सकते और पार्ट 1 या पार्ट 2 में फेल्ड हुए हैं या 60% से कम मार्क्स हैं एज पर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू बाय IBCC। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि O and A लेवल और फॉरेन क्वालिफिकेशन है जिनकी और वो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट IBCC से ना दें तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट में डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे एक्सपर्ट जो हो गए वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो नस्ट की तरफ से एंट्री टेस्ट आएगा उनमें प्री इंजीनियरिंग ग्रुप्स के लिए जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है एंट्री टेस्ट का वो मैथमेटिक, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से आएगा। प्री मेडिकल ग्रुप्स का बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और ICS का मैथमेटिक, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंसेज का। इसके अलावा NET इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ICS और ये तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये टेस्ट, ये जो कम्बिनेशन है ये इंजीनियरिंग और कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के लिए है, जिनमें मैथमेटिक 50%, फिजिक्स 30 और इंग्लिश 20% शामिल है। और ये कैंडिडेट्स इन प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अप्लाइड साइंसेज का यहाँ पर बताया गया है FSC प्री मेडिकल ग्रुप्स वालों का, और इन
प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। BS बायोटेक्नोलॉजी से बायोकेमिस्ट्री तक ये जो प्रोग्राम्स हैं, और उनमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश की परसेंटेज यहाँ पर दी गई है। बायोलॉजी की 50%, केमिस्ट्री 30 और इंग्लिश के 20% मार्क्स एंट्री टेस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज FSC किसी कम्बिनेशन के साथ भी किया हो तो उनमें जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो उनकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। BBA, LLB, BS साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इनमें क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स 50% और इंग्लिश के 50% मार्क्स एंट्री टेस्ट में होंगे। NET आर्किटेक्चर के जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहा है उनमें मैथ एंड फिजिक्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और ये आर्किटेक्चर के लिए ये टेस्ट कंडक्ट की जाएगा, जिनमें डिज़ाइन एप्टीट्यूड 50%, मैथमेटिक्स 30 और इंग्लिश 20%, और नेचुरल साइंसेज में मैथमेटिक्स और इंग्लिश 50-50% मार्क्स ये नेक्स्ट एंट्री टेस्ट में शामिल हो। मेरिट की बात करें तो स्टूडेंट का मेरिट नेक्स्ट एंट्री टेस्ट 75%, मैट्रिक 10 और FSC पार्ट 1 और इक्वलेंट ये 15% मार्क्स मेरिट जनरेशन क्राइटेरिया में शामिल होंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रोग्राम वाइज मेरिट जनरेशन क्राइटेरिया ऑन NET बेसिस, ये प्रोग्राम एकेडमिक बैकग्राउंड, पॉसिबल NET पेपर यहाँ पर दिया गया और NET का स्कोर यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा ACT और SAT की बेसिस पे भी जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे नेशनल सीट पे, वो भी ACT SAT का स्कोर 75, मैट्रिक 10 और FSC 50%, जबकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ACT और SAT का स्कोर 100% और इसी टेस्ट की बेस पे अप्लाई कर सकेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जबकि मैट्रिक और FSC में 60% मार्क्स होना लाजिम। NET के चारों टेस्ट कंडक्ट हो जाएंगे तो NET, ACT और SAT बेस्ड नेशनल और इंटरनेशनल की जो सीट होंगी वो जनरेट की जाएंगी। मेरिट लिस्ट ये तकरीबन लास्ट वीक ऑफ जुलाई में की जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर अपडेट दी गई है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के हवाले से कि NET 2025 में सीरीज 2 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, जो कि 22 दिसंबर से 4 फरवरी तक, और टेस्ट 8 फरवरी से ऑनवर्ड पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड कंडक्ट कराया जाएगा पाकिस्तान की 4 डिफरेंट लोकेशन में। और यहाँ पर यह बताया गया है कि FSC प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं और एडिशनल मैथ कोर्स उनको कवर करना होगा जो कि NUST की तरफ से होगा। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि BS इंग्लिश का प्रोग्राम क्वेटा में ये फर्स्ट टाइम ऑफर हो रहा है। कैंडिडेट्स हैविंग FSC विद मैथमेटिक्स वो कंप्यूटर के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे। FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अगर कंप्यूटर के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं विदाउट एडिशनल मैथ तो उनको डेफिशिएंट मैथमेटिक्स कोर्स ये क्लियर करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल स्टूडेंट्स, फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है कि नॉन पाकिस्तानी वो ऑन द बेसिस ऑफ NET इन एडिशन टू ACT और SAT की बेसिस पे अप्लाई कर सकते, और तमाम कैंडिडेट्स को IBCC से मैट्रिक, FA और FSC की डॉक्यूमेंट्स वो अटेस्टेड करवाना होंगे। अब एंट्री टेस्ट रूट बताया गया है NET बेसिस के ऊपर तो पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ACT या SAT नेशनल ये भी टेस्ट दे सकते हैं, जबकि ACT SAT इंटरनेशनल वो पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते। इसके अलावा पाकिस्तानी नेशनल जिनकी फॉरेन स्कीम ऑफ स्टडी है वो किसी भी टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेशनल स्टडीइंग अब्रॉड और डुअल नेशनल भी किसी भी टेस्ट के अंदर अपीयर होके NUST में दाखिला ले सकते। NUST की तरफ से जुलाई के बाद ही एक ही दफा एडमिशन होंगे, फॉल एडमिशन, और एडमिशन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के ऊपर होंगे, जिनमें एंट्री टेस्ट, NUST एंट्री टेस्ट, अमेरिकन कॉलेज टेस्ट ACT और कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट SAT की बेसिस पे अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये डिटेल दी गई है कंप्यूटर बेस्ड NET टेस्ट पैटर्न और किन किन लोकेशन पे ये टेस्ट होगा उसकी डिटेल यहाँ पे देख सकते। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस का बताया गया है कि NUST एंट्री टेस्ट की फीस पर एग्जाम ये 5000 है, $40 ACT और SAT बेस्ड नेशनल सीट के लिए 5000 है, जबकि इंटरनेशनल सीट के लिए 10,000 और $80 और फॉरेन नेशनल NET पर एग्जाम 10,000 फीस है। प्रोसेसिंग फीस NUST एंट्री टेस्ट। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे तो वो यही बताया गया है कि CNIC बे फॉर्म ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए NICOP ये मैंडेटरी है, फॉरेन नेशनल को पासपोर्ट नंबर, और फीमेल कैंडिडेट्स ये सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स जो कि MCE में ऑफर होता है उनमें अप्लाई नहीं कर सकते। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेसिंग फीस 35,000 रखी गई है तमाम प्रोग्राम्स के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस जो कि रिफंडेबल है 10,000, और ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर के
के हिसाब से दी गई है। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स, नेचुरल साइंस, अप्लाइड साइंसेज, HND के प्रोग्राम्स की 1,71,000, आर्किटेक्चर, सोशल साइंस, बिजनेस स्टडीज की 2,50,380 रुपए, जो कि BS इंग्लिश पहली दफा ऑफर हो रहा है NBC में कोयटा कैंपस में, तो ये 85,000 पर सेमेस्टर फीस रखी गई है, जबकि मिसलेनियस चार्जेस 2700 ये अलहदा होंगे। इसके अलावा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल लाइसेंसिंग फीस ये अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट से चार्ज की जाएगी, जो कि BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और BS टूरिज्म एंड होस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की ये 12,000 पर ईयर ये ली जाएगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी यहाँ पर फीस गिवन है, आप देख सकते। तो ये था नेस्ट एंट्री टेस्ट की मुकम्मल तफसील। तो नेस्ट एंट्री टेस्ट में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होगी, नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस कंफर्म करना होगा और वर्ड वेरिफिकेशन करके रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद दोबारा बैक आ जाना है और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड लिख के लॉग इन करना है। इसके अलावा पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके नेस्ट एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना होगा और चलान फॉर्म प्रिंट करके वो जमा कराना होगा और पेड फी चलान वाउचर वो सबमिट करना होगा, तो अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज के एडमिशन से मुताल्लिक मालूमात के लिए पाक एडमिशन को ज्वाइन करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।